दोस्तों, इस देश में घूमना एक आम बात है जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना यह आधुनिक देश है उतना ही सांस्कृतिक भी माना जाता है, क्योंकि यहां आज भी पुराने कबीले बसते हैं। इस देश में उतने आदमी नहीं हैं, उससे ज्यादा महिलाएं मौजूद हैं। कुदरत के यहां हमेशा में रहती है, तभी तो इसकी सुंदरता हजारों मील दूर बैठे आदमी को भी आकर्षित करती है। जिसमें केवल 18 वर्ष की आयु के बाद महिलाएं अपनी मर्जी से कोई भी इस काम को कर सकती हैं। अपने घर पर काम हम के लिए वह पुरुषों को भी बुलाती हैं और इन्हें यहां पर इसकी सुरक्षा भी प्रदान करी जाती है। मित्रों, हम बताने वाले हैं न्यूजीलैंड देश के बारे में। आगे शुरू करने से पहले अगर आप एपिसोड को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, न्यूजीलैंड कोएना महाद्वीप का एक ब्यूटीफुल देश है, जिसे आप एक आयरलैंड देश भी बोल सकते हैं, जो साउथ ईस्ट पैसिफिक महासागर की तरफ लगता है। इसीलिए इसे कई आयरलैंड से मिलकर बसाया गया है, लेकिन यहां सबसे ज्यादा लोग नॉर्थ और साउथ आइलैंड पर रहते हैं। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड को केवल आज से 400 साल पहले ही बसाया था। यहां पर सबसे पहले माओरी संप्रदाय के लोग 1200 ईस्वी में आए थे और तब से आज तक न्यूजीलैंड में इनका विस्तार हुआ। इस देश की एक और खासियत है कि आप यहां समुद्र से 128 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते, क्योंकि इसके अधिकांश भाग में महासागर ही है। अगर हम आपसे कहें कि आप एक ऐसी झील या लेक के बारे में सोचो, तो आपके दिमाग में कलर ब्लू ही आता है, क्योंकि ज्यादातर पीले नीले रंग की ही होती है। लेकिन न्यूजीलैंड में एक ग्रीन कलर की झील है, जिसे यहां के लोग डेविल बाथ कहते हैं। शायद ही आपने कभी इस तरह की कोई झील देखी हो। इस देश में एक सिटी है और टैगोर, जहां एक कार्ड होना नाम की वैली है। यहां पर महिलाएं जाती हैं। स्पॉट टूरिस्टों को काफी ज्यादा आकर्षित करता है। मित्रों, न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी कहा जाता है और कीवी नाम का एक पक्षी यहां का नेशनल बर्ड भी है, जो देखने में काफी छोटा और सुंदर होता है। इस देश की आबादी कम है और यहां केवल 51 लाख लोग ही रहते हैं, क्योंकि काफी कम है और इसमें भी महिलाओं की संख्या अधिक होती है। न्यूजीलैंड फैला हुआ है। 1021 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में करेंसी को यहां न्यूजीलैंड डॉलर बोलते हैं, जो इंडिया के 53 रुपए के बराबर है। इस देश में दोस्तों उतनी इंसानों की संख्या नहीं है, उससे अधिक घेरे यहां पर रहती है। यूं तो पूरा का पूरा देश ही सुंदरता से भरा पड़ा है। जब बात यहां की राजधानी की होती है तो नाम आता है वेलिंगटन शहर का, जहां देश के सबसे ज्यादा लोग मौजूद रहते हैं। ब्रिटेन के एक नए भी कैप्टन, जिनका नाम कैप्टन जेम्स को था, उन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की थी। न्यूजीलैंड में एक सिटी है ऑकलैंड, जो काफी ब्यूटीफुल है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको यहां 50 से भी अधिक ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर यह देश पूर्ण का उत्पाद करता है, जबकि पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि यहां पुरुष पुरुष और महिला महिला आपस में शादी कर सकती है, और यह चीज यहां कानूनी रूप से माननीय ली है। इसके अलावा 16 वर्ष की उम्र में लड़का और 14 वर्ष की उम्र में लड़कियों को शादी करने की परमिशन है, परंतु ऐसा कम ही होता है और इस शादी की रजामंदी खुद माता पिता देते हैं। दोस्तों, यह देश इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है कि यहां हर साल 16 करोड़ रुपए सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री से ही कमाए जाते हैं। है यहां एक दो नहीं, बल्कि 3 राष्ट्रीय भाषाएं हैं। पहली इंग्लिश, दूसरी माओरी और तीसरी न्यूजीलैंड। साहिल, न्यूजीलैंड में एक जगह है बोलबी स्ट्रीट, जिसे काफी अजीबोगरीब तरीके से बनाया गया है। ऊपर से नीचे की ओर 380 डिग्री की ढलान पर बनी हुई है, जहां पर चलना बहुत ही मुश्किल है। डेनमार्क के बाद न्यूजीलैंड ही वह देश है। यहां के लोगों को सबसे ईमानदार माना जाता है, क्योंकि यहां का हर नागरिक बिना रिश्वत लिए अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करता है। मित्रों, यहां का सबसे बड़ा धर्म ईसाई है और कुछ संख्या में ऐसे नियम भी रहते हैं। यह वह देश है जिसमें 1893 में ही महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दे दिया था। अधिकांश देशों में गाड़ी चलाने के लिए परमिशन 18 साल के बाद ही दी जाती है, लेकिन यहां पर केवल 15 साल की उम्र में ही ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है।
इस देश में आपको एक भी साहब की प्रजाति देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ की जमीन और हवा सांपों को पनपने ही नहीं देती।